हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नियाज स्टूडेंट नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लाए हैं जीके जीएस के साइंस के वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं दोस्तों। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहले क्वेश्चन है, भारत तापमापी के आविष्कार कौन थे? भारत तापमापी के आविष्कारक कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या है? फ़ारेनहाइट हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, वह वैज्ञानिक कौन था जिसने इस तथ्य का आविष्कार किया था कि ग्रह मंडल का केंद्र है सूर्य है, पृथ्वी नहीं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं। ए क्या है? ए कॉपरनिकस ने ग्रह मंडल का केंद्र सूर्य है या नहीं, इसको किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, ओहा के नियम से किस राशि का मात्रक लिया जाता है? ओहा के नियम से किस राशि का मात्रक लिया गया है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हैं। बी क्या है? प्रतिरोध का। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, अणु के कृत्रिम विभंजन की खोज की थी? अणु की कृत्रिम विभंजन की खोज की थी, किसने की थी? दोस्तों, इसका सही आंसर आप लोग सामने आप देख सकते हैं। बी क्या है? फर्मी ने खोज की थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग सामने, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ देख सकते हैं। डी क्या है? केवेडिंस केवेडिंस ने हाइड्रोजन की खोज की थी। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग सामने, जीओ के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे? जीओ के द्विनाम पद्धति के जन्मदाता थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ देख सकते हैं। बी क्या है? लीनियस। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? कौन सी धातु कॉपर सल्फेट घोल से अभिक्रिया नहीं करती? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं। क्या है? बी एजी अर्जमेनियम। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं आप लोग सामने, जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है? जब ब्लीचिंग पाउडर की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया किया जाता है तो क्या बनता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं। बी क्लोरीन गैस निकलती है। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं आप लोग सामने, गुणसूत्रों में विभाजन न होकर जो कोशिका विभाजन होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हैं। बी क्या है? असूत्री विभाजन एमाइटोसिस कहलाते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? समस्त बहुकोशिकीय जंतुओं को किस विशिष्ट समूह में रखा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं। ए क्या है? मेटाजोआ। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है या फ्यूल नहीं है?
तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं डी, क्या है, काठ कोयला या चार कोला। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, सबसे छोटी अंततः स्रावी ग्रंथि है, सबसे छोटी अंततः स्रावी ग्रंथि है, कौन है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यह दे सकते हैं ए, क्या है, पीयूष विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है, निम्नलिखित में से किस में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, क्या है, विटामिन B12 में कोबाल्ट उपस्थित रहता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है, आयनोस्फीयर की ऊंचाई किलोमीटर में है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, क्या है, 100 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने दोस्तों, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियम करती है, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन करती है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, उपतारा, नेत्र पर प्रकाश की मात्रा का नियमन उपतारा करती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, स्तनधारियों में निषेचन होता है, स्तनधारियों में निषेचन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं ए, क्या है, गर्भाशय नलिका होती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है, चमगादड़ निम्नलिखित में से किस वर्ग में रखा जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, क्या है, स्तनधारी वर्ग में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, एंजाइम होते हैं, दोस्तों आप लोग बहुत सुने होंगे एंजाइम क्या होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं बी, एंजाइम एक, क्या है, प्रोटीन है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है, रिचर स्केल निम्नलिखित में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोग सामने आप दे सकते हैं सी, क्या है, भूकंप की तीव्रता रिचर स्केल मापन में प्रयुक्त होता है भूकंप के लिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप दे सकते हैं आप लोग सामने, वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है, वनस्पति की तेल के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, निकील, हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त होता है, निकील प्रयुक्त होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक होता है, पत्तियों पर पाए जाने वाले स्टोमेटा के खोलने में महत्वपूर्ण कारक पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने यहाँ पे दे सकते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्या है, द्वार कोशिकाएं, गार्ड सेल। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, सफेद रक्त कणिकाओं का प्रमुख कार्य है, क्या कार्य है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाए आप लोग सामने आप दे सकते हैं डी, क्या है, जीवाणुओं को नष्ट करने में मदद करता है, यह प्रमुख कार्य करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं आप लोग सामने,
पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे पत्तियां हरी दिखाई देती हैं क्योंकि वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हैं बी क्या है, हरे प्रकाश को परावर्तित करती हैं इसलिए। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। लंबे पौधों में जल को ऊपर खींचने में सबसे आवश्यक बल होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हैं बी क्या है, जल का सलांगी बल होता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है। निम्नलिखित प्रोटीन में से कौन ऐसा है जो अधिकांश विषाणुओं के लिए प्रभावी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी क्या है, इंटरफेरॉन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस पौधे में लैटेक्स नहीं पाया जाता। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं क्या है, डी नीम। नीम में लैक्टेस नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, हृदय की धड़कनों को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं। हृदय की धड़कन को अंकित करने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं ए क्या है, कार्डियोग्राफ कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं आप लोग सामने, एक ज्योडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। एक ज्योडेसीय उपग्रह अध्ययन करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आप लोग सामने यहाँ पे देख सकते हैं डी क्या है, पृथ्वी का आकार अध्ययन करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, वाहनों के इंजन को ठंडा करने वाले उपकरण को कहते हैं। वाहनों के इंजन को ठंडा करने के लिए करने वाले उपकरण को कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं बी क्या है, रेडिएटर कहते हैं। वाहनों को इंजन को ठंडा करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है उसे हम रेडिएटर कहते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग सामने, लास्ट क्वेश्चन हमारा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये एसएससी पुलिस कांस्टेबल में 2022 में पूछा गया था दोस्तों। तो दोस्तों इसका निम्नलिखित में से कौन सा रोग सबसे घातक है। कौन सा रोग सबसे घातक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाए, आप लोग सामने आप देख सकते हैं डी एड्स। बहुत ही खतरनाक दोस्तों, ये अगर ये किसी को हो गया है तो उसकी जान से हाथ धो बैठेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।